नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कारोबार के आखिरी दिन शुक्रवार को बीएसई 151 अंक ऊपर 39,264 पर और निफ्टी 43 पॉइंट की बढ़त के साथ 11,602 पर खुला। निफ्टी करीब 6 महीने बाद 11,600 स्तर के ऊपर खुला है। इससे पहले बुधवार को बीएसई 219 अंक ऊपर और निफ्टी 58 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला था। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान बीएसई 253 अंक ऊपर और निफ्टी 66 अंक ऊपर जाने में कामयाब रहा था। कल कारोबार के अंत में बीएसई 39 अंक ऊपर 39,113 पर और निफ्टी 9 पॉइंट ऊपर 11,559 पर बंद हुआ था। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि पेट्रोल की कीमत में शुक्रवार को एक बार फिर 9 से 11 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई। इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8 रुपए 36 पैसे की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया था। अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक की बोली लगाएगी। वॉलमार्ट ने टिकटॉक कंपनी में हिस्सेदारी के लिए रुचि दिखाई है और कहा है कि वह माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर साझेदारी करेगी। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट की टिकटॉक के साथ डील अंतिम फेज में है, जल्द ही घोषणा की जा सकती है। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल कंपनी जियो मार्ट की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। अब कंपनी ने ऐसे जालसाजों से बचने के लिए लोगों को चेताया है। कंपनी का कहना है कि जियो मार्ट के नाम पर फर्जी वेबसाइट चल रही है और लोगों को फ्रेंचाइजी या डीलरशिप दिलाने के नाम पर ठगा जा रहा है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया जैसे कार और बाइक निर्माता ऑटो डीलर्स को बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं। यह कंपनियां डीलर्स को नकदी की सहायता के साथ अन्य कई तरह से इन्हें संकट से पार करने में जुटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में काफी सारे डीलर्स की रोजी रोटी बंद हो गई है। अब तक 300 ऑटो डीलर्स ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोरोना में लागू किए गए उपायों को जल्द नहीं हटाया जाएगा। हमारे तरकश में अभी काफी तीर हैं, यह खत्म नहीं हुए हैं। गवर्नर के इस बयान का मतलब साफ है कि जो भी राहत या सुविधा शुरू की गई है वह अभी भी आगे जारी रहेगी। साथ ही जरूरत पर कुछ और सुविधा आगे दी जा सकती है। कोरोना वायरस महामारी के कारण मेटल और मिनरल खनन क्षेत्र में कारोबार करने वाली कंपनी एनएमडीसी का शुद्ध लाभ अप्रैल-जून तिमाही में घटकर करीब आधा रह गया है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनी जीएमआर इंफ्रा का घाटा इस दौरान दुगने से ज्यादा बढ़ गया। एनएमडीसी सरकारी कंपनी है तो जीएमआर इंफ्रा निजी क्षेत्र की कंपनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हाल ही में धन जुटाने और राहत के उपायों पर ढील देने के बाद भारतीय बैंक का जोखिम कम हो गया है। इससे वैश्विक निवेश बैंकिंग कंपनी यूबीएस का रुख अब चुनिंदा सरकारी और प्राइवेट लैंडर पर सकारात्मक हो गया है। यूबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक अच्छी रिकवरी हो रही है, फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां बढ़ रही हैं और एनपीए भी घट रहा है। कैब सेवा प्रदाता कंपनी ओला और उबर के ड्राइवरों ने किराया बढ़ाने, ईएमआई की किश्त देने की छूट अवधि बढ़ाने समेत कई मांगों के समर्थन में 1 सितंबर से दिल्ली एनसीआर में हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। दिल्ली सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलजीत सिंह गिल ने कहा कि अगर सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करने में असफल होती है तो इन कंपनियों के साथ काम कर रहे करीब 2 लाख कैब चालक हड़ताल का हिस्सा होंगे। वायदा बाजार में सोने की मांग कम होने के कारण सटोरियों ने अपनी पकड़ कमजोर कर ली है, जिसके चलते सोने का भाव 269 रुपए घटकर 51,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी भी कमजोर मांग के चलते 354 रुपए घटकर 67,175 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में डिलीवर होने वाले सोने की कीमत 269 रुपए या 0.54% की गिरावट के साथ 51,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जिसमें 15,250 लॉट के लिए कारोबार हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।